हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड दिस इज़ कल्पना हेयर। मैं नर्सरी से लेके फर्स्ट तक का हिंदी लेने जा रही हूँ और अगेन आज का विषय है व्यंजन। और अभी तक हम लोगों ने व्यंजन में क्या क्या सीख लिया बच्चों? किस तरीके से बोला जाता है हम पूरी तरह से सीख चुके हैं, और हमने सारे स्वर को किस तरीके से इजीली लिखने का जो तरीका है हम वो भी सीख चुके हैं, और शब्दों को याद करवाने का जो तरीका था वो भी हमने अलग अलग पिक्चर्स और अलग अलग शब्दों के द्वारा सीख चुके हैं। अगर बच्चा एक बार में क से क्या होता है, कबूतर होता है, नहीं सीख पाया तो आप दोबारा उसको बता सकते हो कि बेटा क से कबूतर, कछुआ, बहुत सारी चीज़ें, कमल हो गया, कलश हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग पिक्चर्स के द्वारा पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं ताकि बच्चों को वो जो काम कर रहे हैं वो एंजॉय तरीके से कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग व्यंजन में प से लेके माँ तक कुछ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले पेरेंट्स प्लीज़ एक बार टेस्ट ले लेना अपने बच्चों का कि आ से अंगा तक पूरे स्वर और क से लेके ना तक जो अभी तक हम सीख चुके हैं, बच्चों को एक एक शब्द अच्छी तरीके से क्लियर है कि नहीं, वो किस तरीके से हम करेंगे। एक बार मैंने पेरेंट्स को पहले भी बोला था कि प्लीज़ ट्राई करिएगा कि ऐसा एक चार्ट बना लीजिए या मार्केट से खरीद दीजिए ताकि आप बार बार उनको एक बार रीड कराएं। ठीक है, किस तरीके से रीड करवाना, पहले तो सीधी तरीके से एक बार रीड करवाना, फिर लाइन वाइज एक बार रीड करवा लिया, आगे पीछे करके हम लोग शब्दों को रीड कराएंगे तो बच्चों को अच्छे से याद होगा। किस तरीके से? बच्चे मेरे पीछे पीछे ट्राई करिएगा पेरेंट्स कि जब मैं इन अक्षरों को बोल रही हूँ तो बच्चे मेरे पीछे पीछे इन अक्षरों को बोले। ठीक है, अब मैं रीड करने जा रही हूँ तो बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ठीक है, अब मैं स्वर रीड कर रही हूँ। पहले अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, अब हमारा ये व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। ये तो मैंने सीधा सीधा रीड कर दिया। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को हर एक अक्षर को अच्छी तरह से क्लियर हो, समझ में आए, तो आप सीधा एक बार रीड करवाने के बाद इस तरीके से आप एक और बार रीड करवा सकते हो, जैसे क, च, ट, त। ठीक है, थ, ठ, छ, ख। इस तरीके से आगे पीछे करके हर एक शब्द को आप बच्चों को बोलना सिखाएंगे। जब बच्चे बिना हेजिटेशन के जब आप वर्ड को पूछेंगे उनको बोलना, हर एक बच्चा जब भी कोई भी अक्षर रीड करेगा वो अपने हर एक अक्षर में अपने फिंगर को रखेगा और क्लियर वॉइस में लाउडली बोलेंगे। ठीक है पेरेंट्स, आप लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैंने पिछली बार भी बताया था कि इन अक्षरों से जो जो शब्द आपको पता है या जो जो इन शब्दों से, जैसे कमरा, एक कमरे में घर में रहते हैं तो वो कमरा क से शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट दिखा दिखाकर बच्चों को आप बता सकते हैं। ठीक है, कि बेटा छ से छतरी होता है, छ से छत्ता होता है, ज से जग, जग भी सबके घर में होता है ना, ग से गिलास सबके घर में होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो आपको घर में या अपने नियर बाय या कई बच्चों को लेके जाते हैं उस ऑब्जेक्ट में दिखता है, तो आप इन सब ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बच्चों को करवा सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे, कुछ बच्चे इसलिए कमज़ोर रह जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं उनको एक बार कुछ काम करवा दिया, एक बार अक्षर पढ़ा दिए तो हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको याद हो गया। लेकिन नहीं, बच्चों को वो अक्षर तब तक ही याद रहते हैं जब तक वो चीज़ें देखते, ऑब्जर्व करते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर प्रैक्टिस वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ अपने हर अक्षरों को करवाना है। ठीक है, तो मैं एक बार बच्चों को क से लेके न तक हमारे जो अक्षर करवा दिए वो अच्छे से हो गए या नहीं, वो इस एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों का टेस्ट लेके प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगा पेरेंट्स, अगर आपको लगता है आपके बच्चे बिना हेजिटेट
उन शब्दों को पहचान ले रहे, कर ले रहे एक्टिविटीज़ को, तब जाके मैं जो आज प से लेके म तक करवा रही हूँ, उसके बाद जाके आप इसको अच्छे से बच्चों को करवाना। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज़ इस तरीके से है। पहले तो आप शब्दों को ही ले लीजिए मिलान के द्वारा, दोनों ही तरफ आप सेम अक्षरों को रखिए और बच्चों को बोलना, बच्चों ये जो ग है इस लाइन में ग कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी एक एक्टिविटीज होगी। तो बच्चे इस लाइन में से इस लाइन में देखकर ग से ग को मैच करेंगे। ठीक है, अब घ का लिखा हुआ है तो बच्चे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, वो ध से मैच कर सकते हैं। तो अगर वो गलत मैच कर जाते हैं तो आप उनको क्लियर बताना, बच्चे ये ध है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगाया है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा है, लेकिन घ में ऐसा नहीं है। घ में पूरी तरह से मैंने लाइन को सीधा खींचा है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को समझाकर आप इन एक्टिविटीज को करवाएंगे। ठीक है, ये होगी आपकी एक एक्टिविटीज। ट को ट से, ड को ड से, प मैंने शायद लिखा नहीं है तो मैं प यहाँ पे लिख देती हूँ, प को प से और ध को ध से। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों का थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टेस्ट लीजिएगा ताकि बच्चों के हर एक अक्षर क्लियर हो और उनको लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, अब जैसे कि काफ़ी बच्चे लिखने की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, मैंने पिछले क्लासेस में कुछ बच्चों को एक जैसे पैटर्न में लिखने का जो तरीका है, जैसे ट हो गया, ठ हो गया, ढ हो गया, द हो गया, ये सब लिखना बच्चों को सिखाया था। तो अब हम थोड़ा सा टेस्ट लेंगे बच्चों का कि वो अक्षर बच्चे ने अच्छे से पहचाना कि नहीं और उसको सही तरीके से लिखना सीखा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी, चाहे ज़रूरी नहीं कि ऐसा एक बुक बनाओ, ठीक है, आप पेड़ भी बना सकते हो, स्टार्स भी बना सकते हो, अलग अलग डिफरेंट मतलब पिक्चर्स बनाकर उनमें कुछ शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं और मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं और मैंने कुछ वो अक्षर भी लिखे हैं जो मैंने पिछली क्लास में लिखने की प्रैक्टिस करवाई थी। जैसे आप बच्चों को बोलना, बच्चों इस बुक के जो पेज है और इस बुक के पेज में कौन से अक्षर हैं जो एक जैसे मैंने लिखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ट। क्या मैंने यहाँ पे ट लिखा है इस पेज में? हाँ, मैंने टा लिखा है। और आप ट्राई करना कि बच्चों को अलग अलग कलर देके इन एक्टिविटीज़ को करवाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि छोटे बच्चों को कलर से बहुत प्यार होता है। अगर आप उनके हाथ में कलर दे दोगे और उसके थ्रू कुछ भी एक्टिविटीज़ आप करवाना चाहोगे, कुछ सिखाना चाहोगे, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से इंजॉय करके उनको सीखते हैं और करते भी हैं। ठीक है, अब टा हो गया, कोई भी कलर आप बच्चों को दे दो और बोलो उस कलर से सर्कल करें जो शब्द उन्होंने इस पेज का शब्द इस पेज में ढूंढ के निकाला है। अब मैंने ट हो गया, ट में मैंने दोनों तरफ ही सर्कल कर दिया ब्लू कलर से। नेक्स्ट जो वर्ड उनको ढूंढना होगा उनमें कोई दूसरा कलर दे देना। अगर उनको ब्लू कलर ही अच्छा लगता है तो आप उनको ब्लू कलर से ही करने दो। अगर बच्चों को ठीक है कोई अगर पसंद वाला कलर नहीं है तो दूसरे कलर से आप उनको एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये ट को यहाँ पे कुछ लाइन आप खींचना और जो जो वर्ड वो सर्कल करेंगे उनको इन लाइंस में लिखने के लिए बोलना। ठीक है, जैसे ट इन लोगों ने ढूंढ लिया तो बच्चों को बोलना, बेटा आपने ट तो ढूंढ लिया, अब आपको ट यहाँ पे लिख के भी देखना है। तो आप इस तरीके से बच्चों को ट लिखने के लिए बोलना। ठीक है, जितना भी कमज़ोर बच्चा हो आप प्लीज़ पेरेंट्स उनको कोशिश करने देना। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है, आपको अगर लगता है कि बिल्कुल भी वो नहीं लिख पाएंगे तब आप उनकी हेल्प करना, अदरवाइज उनको थोड़ा सा ट्राई करने देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड ढूंढेंगे। क्या है बच्चों? ध है। तो हमने ध में भी सर्कल लगा दिया। अब नहीं, ध में हम सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इस लाइन में कोई भी ध नहीं मिला। ठीक है, क्या यहाँ पे झ है? क्या इस लाइन में झ है? हाँ, यहाँ पे एक झ है तो हमने इस झ में सर्कल करके यहाँ पे झ लिख दिया। ठीक है, अब ठ है जी, इस पेज में भी ठ है और इस पेज में भी ठ है, तो हमने एक दोनों में से कोई एक सिमिलर ठ लेके यहाँ पे बच्चों को बोला ठ लिखने के लिए, ठ भी लिख लिया। ठीक है, अब क्या ढ है? हाँ, इस पेज में ढ भी है तो हम ढ भी बच्चों को लिखने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब क्या ज है इस पेज में? हाँ, दोनों ही पेज में हमारा ज है तो बच्चों को हम ज लिखने के लिए बोलेंगे। सॉरी, मैंने पिछली बार आपको ज लिखना नहीं सिखाया था लेकिन मैंने इसमें दे दिया और सिमिलर वर्ड निकल गया
तो आप कोशिश करना बच्चों को लिखने की सिखाने के लिए। अगर नहीं हो सकता तो आप इसके बदले कोई भी अक्षर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई वर्ड सिमिलर मिलता जुलता, छ मिलता जुलता है तो हमने छ में सर्कल लगा दिया और यहाँ पे एक छ भी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों का लिखने का जो पैटर्न है वो क्लियर है कि नहीं, लिखने का तरीका है वो बच्चों को अच्छे से आया कि नहीं, इस तरीके से टेस्ट लेके आप करवा सकते, ठीक है। अब अगर ये बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो आज के जो शब्द हैं हमारे, जो अक्षर हैं प, फ, ब, भ, म, अब इससे कौन कौन से शब्द होते हैं वो आप एक बार बच्चों को करवाना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम अपने इन 5 अक्षरों की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि एक अक्षर से अलग अलग तरीके के शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो आप उन शब्दों के एग्जाम्पल देकर, ठीक है, उन शब्दों के कुछ भी चीज़ें, जैसे कि आपको पत्ता देखने, पत्ता तो आप इजीली बच्चों को ढूंढ के लाकर दिखाकर बता सकते हैं, बच्चों ये पत्ता है जिसका पहला जो अक्षर है वो प है, ठीक है। आप कभी पपीता, कुछ फ्रूट, पपीता फ्रूट होता है जो बच्चों को अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना कि बेटा ये प से पपीता है और ये खाने में मीठा होता है और हमारे हेल्थ के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों को पढ़कर, समझाकर और एक एक, जैसे आप प बना रहे हो, जब तक आप प को सिखा रहे हो, पत्ता बना दिया, बच्चों ने प बोलना भी सीख लिया और प का जो पत्ता बनाया उसमें कलरिंग करके बच्चों ने अपने जो स्टडी को है वो बहुत ही अच्छा एंजॉयबल तरीके से कर रहा है, ठीक है। प से पपीता हो गया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना, जैसे प से पत्ता, प से पपीता, प से पेड़, प से पतंग, ठीक है। अब पतंग भी बच्चों को उड़ाना, देखना आसमान में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम कभी नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। फ से फल, फ से फूल, फ से फसल, फ से फुटबॉल, ब से बत्तख, ब से बकरी, ब से बंदर, ब से बस, भ से भगत, भ से भालू, भ से भाला, भ से भेड़, म से मटका, म से मोर, म से मछली, म से मटर। अब देखो इसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको अपने घर में ही आसपास में देखने को मिलेगा, जिसके एग्जाम्पल देके आप बच्चों को समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। अगर हम फसल से, फूल से, फुटबॉल से, फल से बार बार दिखा दिखा कर, बोल बोल कर बच्चों को समझाएं तो कितना टाइम लगेगा बच्चों को याद करने के लिए। और चीज़ें जब भी बच्चे ये बोले फ से सिर्फ फल होता है तो आप उनको तुरंत टोकना, बेटा सिर्फ फ से फल ही नहीं होता, बहुत चीज़ें होती है। और उन सभी चीज़ों के पिक्चर्स बनाकर टीवी में अगर वो पिक्चर्स दिख जाते हैं, या आप आजकल सबके पास स्मार्टफोन है तो यूट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों से आप बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हैं गूगल वगैरह में सर्च करके, ठीक है। जैसे ही मैंने कुछ पिक्चर्स बनाए जिसके एग्जाम्पल से मैंने बोला था ना, आप कभी भी एक बार बच्चों को वर्क करवाएंगे उसको अच्छे से याद नहीं होगा, इसीलिए हर एक काम को आपको अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज़ के साथ करवाना है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे, उनको लंबे टाइम तक याद रहें तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ हम उनको चीज़ें करवाएंगे तो उनको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो कुछ पिक्चर्स मैं बनाकर इसे पेस्ट करने जा रही हूँ, उस तरीके से आप करवाना। और अगर आपको ड्राइंग बनाना आता है तो बिल्कुल आप ट्राई करिए और बच्चों को उसमें कलरिंग करने के लिए बोलिएगा, ताकि बच्चे अच्छे से खुशी खुशी उस काम को कर सकें। जैसे हमने अभी तक प से लेके माँ तक शब्दों को अलग अलग शब्दों से सीखा, ठीक है। अब मैं सब चीज़ों का पिक्चर्स तो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने कुछ पिक्चर्स उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप लोग भी ट्राई करना। जैसे मैंने अभी म से मछली बना लिया, लेकिन आप अगर बनाना चाहो तो म से मोर भी बना सकते हो। अगर आपका बच्चा म से मछली एक बार में नहीं सीख पाया
तो आपने मोर बना दिया, मटर बना दिया, मटर का पिक्चर बना दिया, मोर का पिक्चर बना दिया, और उसकी में बच्चों को क्या बोला, कलरिंग करने के लिए, और सामने म बना दिया। ठीक है, तो बच्चा बार बार कलरिंग करके अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ वो म को आराम से सीख जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा ये क्या है, बच्चा आराम से बोलेगा मम्मी ये तो मछली है। तो आपको बोलना है कि म से मछली है, तो पहला अक्षर म से शुरू हुआ, तो आप इस लाइन में ढूंढो बच्चों कि म कहाँ पे है। तो बच्चा आराम से जब ढूंढ लेगा तो आप बोलना कि म से मछली के साथ मैच करना है। ठीक है, मैच इट एक एक्टिविटीज हो गया हमारा। अब ये क्या है, बच्चे बोलेंगे फूल, तो फूल किससे शुरू हुआ, फ से, तो फ से फूल, ये मैच इट हो गया। ठीक है, ब से बतख, जो बतख देखने में बहुत ही सुंदर होता है और पानी में रहता है। ठीक है, आप इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जब फूल में से बहुत सुंदर खुशबू आती है, अलग अलग तरीके के फूल होते हैं, जैसे आप उनको पार्क वगैरह में लेके गए तो उनको वहाँ पे जाके दिखाया, बतख टीवी में दिखा दिया, गूगल में सर्च करके दिखा लिया। पपीता, जो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ के लिए, खाने में मीठा होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये प से पपीता। ठीक है, ये हो गई हमारी एक एक्टिविटीज़। अब इसी को दूसरी एक्टिविटीज़ की तरह भी कर सकते हैं। अब दूसरा एक्टिविटीज़ हमारा क्या है पेरेंट्स, आप बच्चों को कुछ अलग 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 अक्षर लिख के देना, जिसमें से एक अक्षर कहीं पे भी आप इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिख देना। जैसे मैंने म से मछली, आपने मैच इट तो करवाया था, अब बच्चों को बोलना कि बच्चों इस लाइन में म से मछली, यानी म कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब बच्चे पहचान लेंगे, बच्चों को अलग अलग कलर से उनको क्या करने के लिए बोलना, सर्कल करने के लिए बोलना। ठीक है, अब बच्चों से पूछना बच्चों ये क्या है, फ से फूल, अब यहाँ पे फ कहाँ लिखा हुआ है, फ में सर्कल करेंगे। ठीक है, अगर मैच इट आपने फूल के साथ करा दिया तो नेक्स्ट जो होगा कुछ फल बना दीजिए। ठीक है, तो उस वैसे करके अलग अलग पिक्चरों से आप समझा सकते हो बच्चों को। अब ब से बतख कर दिया, अब ब से बतख, ब कहाँ पे, ये रहा ब, तो ब में बच्चों ने सर्कल कर दिया। अब ये क्या है बच्चों, पपीता, जिसका पहला अक्षर प से शुरू होता है। अब इस लाइन में प कहाँ पे है, यहाँ पे प है, हमने प को सर्कल कर दिया। ठीक है, ये आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ होगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटीज से, अलग अलग तरीके से बच्चों को एक ही अक्षर का प्रैक्टिस बार बार करवाएंगे तो उनको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बोलना लिखना सीख चुके हैं। अब कुछ हमारे शब्द हैं वो हम लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा शब्दों को नहीं लिखना सिखाऊंगी, थोड़े बहुत शब्द हैं मैं उनको लिखना सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, जो लिखने के तरीके में, पैटर्न में एक जैसे हैं। तो हम लोग आज 4 वर्ड्स लेंगे, अक्षर लेंगे लिखने की प्रैक्टिस करवाने के लिए, जो लिखने के तौर पर एक जैसे, और इजीली बच्चे एक जैसे पैटर्न को लिखना जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे हम इससे स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हमने ब, आज हमने ब को किस तरीके से बोलते हैं अलग अलग शब्दों से, वो हमने सीख लिया है। तो हमने यहाँ से ब ले लिया। ठीक है, ब कैसे लिखेंगे बच्चों को बताना है। पहले एक लाइन खींचेंगे, वहाँ पे एक छोटा सा राउंड कर देंगे। ठीक है, सर्कल कर देंगे, तो ये हमारा ब हो जाएगा, जिसमें कट आता है बीच में। ठीक है, ये हो गया बा। ठीक है, अब उससे मिलता जुलता, मैंने वैसे ये लाइन आपको नहीं करवाई है, लेकिन लिखने का अगर पैटर्न करवा रही हूँ तो ब से मिलता जुलता लिखने के पैटर्न में व है। ठीक है, तो हम यहाँ पे व भी लिखना सिखाएंगे। ठीक है, 2 वर्ड हमारे बच्चे लिखना सीख जाएंगे। उसके बाद हमारा क अभी तक हमने लिखना नहीं सीखा है, तो हम बच्चों को सिखाएंगे जब ब, बा और व लिखना सीखेंगे। ये देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन लिखने के तौर पर भी हल्का सा इनमें अंतर है कि यहाँ पे बीच में कट आएगा और इस व में बीच में कोई कट नहीं आएगा। और बोलने के तरीके में कैसा अंतर है, ये है बा और ये है व, बा व। ठीक है, बोलने में इस अंतर को भी हम बच्चों को अलग अलग तरीके से बोल कर लिख कर समझाएंगे। ठीक है, अब हमने क भी लिखना बड़े आसानी से सीख सकते हैं। जब हमने ब बनाना सीख लिया, यानी कि ये ब बनाना सीख लिया, यहाँ से सिर्फ एक राउंड करके क बनाना सीखना है। ठीक है, तो हमने व, बा, व और क बनाना सीख लिया। और बच्चों को मैंने लिखने की प्रैक्टिस किस तरीके से करवाना है, मैंने पेरेंट्स को बताया था कि एक लाइन में जब बच्चे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन आप उसको स्किप करवा के उसके नेक्स्ट लाइन पे आप लिखने की प्रैक्टिस इस तरीके से करवा सकते हैं।
ठीक है। तो आज हमने प से लेके माँ तक किस तरीके से बोलना है वो सीखा है, और उनमें से कुछ अक्षरों को भी लिखने का तरीका भी सीखा, ठीक है। तो आप प्लीज़ बच्चों को पिछला भी रिवाइज करके और आज जो न्यू टॉपिक मैंने करवाया है उन सब की प्रैक्टिस अच्छे से अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चों को करवाना, ताकि बच्चे 1 या 2 दिन सिर्फ याद ना रख सके, लंबे टाइम तक के लिए याद रख सके, ठीक है। तब आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।